आयत, क्या हुआ? ये क्या है? क्या ये? मेरे सॉक्स हैं, धुले हुए तो हैं। ये मेरे ड्रॉअर में क्या कर रहे हैं? तुम पागल तो नहीं हो? इस जहां जगह मिली वहां पे रख दिए। इसमें इतना ओवर क्यों कर रही हो? ओवर रिएक्ट? क्या बात कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका होता है चीजें रखने का? जगह थी जहां पे तुमने रखा है। इट्स ओके फाइन, लेकिन आयत तुम्हें भी मुझे कोई जगह बतानी चाहिए थी ना, तो फिर मैं वहां पे रख देता। मुझे जो जगह अच्छी लगी मैंने वहां पे रख दी है। उफ, मैं ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कॉर्नर तुम्हारा है, यहाँ पे अपनी शर्ट्स पैंट और जॉगर्स जो भी है दफन कर देना। ये दफन करना क्या होता है? रख देता हूं, जगह तो दो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। मैंने किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं किया ना, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी किसी लड़की के साथ रूम शेयर किया होगा? शादी कितना अजीब रिश्ता है ना, इसमें कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम वक्त के साथ सीखते हैं। मुझे तो लगता है कि शादी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। हर पल साथ भी रहना है और एक दूसरे को स्पेस भी देना है। ये तो है। चले? हाँ हाँ प्रॉमिस। अच्छा ओके बाय। क्या बात है, फॉर अ चेंज कोई आज बहुत खुश नजर आ रहा है। क्योंकि किसी की जिंदगी में सब कुछ सेट हो गया है। That's interesting. Sit. जरा हमें भी तो पता चले कि ऐसा क्या हुआ है सब सेट। अरमान और कौन, मैंने आपको बताया था ना उस दिन। लेकिन अब सब पहले की तरह ठीक हो गया है। वो मुझे टाइम देने लग गया है और आपको पता है हम डिनर पे भी गए थे। अभी उसी की कॉल थी। एक और प्लान बन रहा है कॉफी का। कहीं आपने तो उससे कुछ नहीं कहा? अरे नहीं कायनात, मैं क्यों बात करूंगा। ऐसे ही मुझे लगा उस दिन के बाद शायद आपने। एनीवेज कायनात तुम बिला वजह परेशान होगी। अगर प्यार सच्चा होता है ना तो आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। हाँ मैं खामखा में ही उल्टा सीधा सोच रही थी। वो बिजी होगा उस वक्त। चलो फाइनली सब ठीक हो गया ना। आपकी क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आप लोगों ने मेरी टेक्स्ट बुक देखी है? तुम ही ने कहीं रख दी होगी, बैग में जाके चेक करो। नहीं मिल रही, आई प्रॉमिस। आप प्लीज मेरी हेल्प करें। महा, आपने मुमताज भी से पूछा? वो तो उल्टा मुझे डांट देती है। मैं उनसे लास्ट में पूछूंगी। बाय द वे महा, आपकी वो कंप्यूटर ट्यूशन कैसी चल रही है? इसी का तो होमवर्क है। अब मैं फंसने वाली हूँ। अरे रे आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। आपका बैग कहाँ रखा है? जरूर उसके अंदर होगी। वो नहीं रियान भाई, इस तरह इसकी आदत और खराब हो जाएगी। वैसे ही बहुत केयरलेस है। अरे कायनात बच्ची है, बताओ कहाँ रखी थी? महा बेटा, ये आपकी किताब है। लो मिल गई आपकी बुक। आपने क्यों ले ली मेरी बुक? अरे अजीब लड़की है, ये तो फ्रिज में रखी थी। मुमताज भी फ्रिज में? महा, हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। और ये इसी लड़की की हरकत है, मुझे मालूम है। आपने फ्रिज में क्यों रखी? मैडम चॉकलेट खाने गई होंगी और अपना सबूत छोड़ दिया। ये लड़की कभी बाज नहीं आएगी। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। वो पता नहीं किसी ने रख दी होगी। मैं अभी राबिया बाजी को बताती हूँ। अरे मुमताज भी रुकिए 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 रुकिए। इमाद अंकल आपको काफी देर से ढूंढ रहे थे, शायद वो चाय मांग रहे थे। ओ, और आप मुझे अब बता रहे हैं? मैं अभी आई। जी जी जी, जाइए जाइए जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग माय लाइफ। इधर आओ। आज तो रियान भाई ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन सुधर जाओ तुम।
अल्लाह करे बस जल्दी से आपकी शादी हो जाए और आप अरमान भाई के घर में रह जाइएगा। यहाँ तो सिर्फ रियान भाई और आयत आप ही रहेंगी। हाँ माहा की बच्ची। महा, अगर मैं आपकी आयत अभी को लेके कहीं शिफ्ट हो जाऊं तो? नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा करते हैं कि आयत आपी और कायनात आपी को यहाँ से भेज देते हैं और आप यहाँ रह जाएं। सिंपल। लेकिन माँ, एक प्रॉब्लम है ना, मैं आपकी आयत आप ही के बिना नहीं रह सकता। ओहो, मजाक में भी नहीं। नो, नॉट एक्चुअली। इसका मतलब मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। वेलकम वेलकम सारा, ये है तुम्हारा घर। ये बेडरूम, उधर किचन है और ये वो खिड़की जहाँ से रोज सुबह सूरज की किरणें आपके घर को रोशन करती हैं। आई एम रियली एम्बेरस अरमान, तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। यार इसमें एम्बेरसमेंट की क्या बात है, पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, हाँ मुझे लगा इतनी जल्दी में सब अरेंज किया है तो। अरे ऐसी बात नहीं, पसंद तो बहुत आया, तभी तो शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, तुम बस एंजॉय करो ना और अपना ही घर समझो इसको। आओ बैठो ना। वैसे तुम्हारे लिए ये सब करना आसान तो नहीं होगा? बहुत आसान है मेरे लिए। एक्चुअली हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है और इस तरह के फर्निश अपार्टमेंट तो हमारे पास हर वक्त रेडी रहते हैं। थैंक यू सो मच अरमान, इस सब के लिए, इस माहौल के लिए। वैसे यहाँ का रेंट क्या है? यहाँ का रेंट एक कप कॉफ़ी। क्या सीरियसली? बताओ ना। यार देखो, तुम टेंशन ना लो और रेडी रहना। मैंने एक दो लोगों से तुम्हारी जॉब की भी बात की है, तो हो सकता है शायद एक दो दिन में इंटरव्यू कॉल आ जाए। हाँ यार, जॉब तो बहुत ज़रूरी है। वैसे थैंक यू सो मच अरमान, इस नए शहर में इन अनजान लोगों के बीच में ये हेल्प मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम एक अच्छे दोस्त हो। मैडम, 3 बार पूछा था मैंने आपसे, आप ही को शौक था सुपर वुमन बनने का। नहीं नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी। हाँ तो तुम जबरदस्ती भी कर सकते थे। अच्छा, जबरदस्ती, वो भी आपके साथ? मुझे कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने का। जहाँ पे बस जरूरत हो इंसान को एफिशिएंसी वहीं दिखानी चाहिए। अच्छा छोड़ो, गर्मी बहुत है, मेरा आइसक्रीम खाने को दिल करे, चले? आइसक्रीम? आयत, आइसक्रीम बच्चे खाते हैं यार, मेरा दिल कर रहा है कुछ चटपटा खाने चलते हैं। हाँ तो चटपटा कौन खाता है? और वैसे भी पहले मैंने आइसक्रीम का बोला है, तो हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं बस। मेरे पास एक सोल्यूशन है, हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें मिल जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, मुझे किसी ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाना, मुझे प्रॉपर आइसक्रीम शॉप पे ही जाना है। आयत, मैं भी किसी प्रॉपर जगह की ही बात कर रहा हूँ। हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी। नहीं देखो, तुम खुद सोचो ना, अगर हम प्रॉपर आइसक्रीम शॉप पे जाएंगे तो वहाँ वो फोकस होकर आइसक्रीम बनाते होंगे और कितने मज़े की भी होगी वो। और अगर किसी ऐसी मिक्स शॉप पे चले गए तो वहाँ आइसक्रीम मज़े की नहीं होगी, क्योंकि उनकी शॉप तो बाकी चीज़ों की वजह से चल रही है ना। नॉट बैड, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना इंटेलिजेंट भी सोच सकती हैं। तुम्हें मजाक लग रहा है? मैंने इस सब पर पूरी रिसर्च की हुई है। वैसे किसी अच्छे काम में भी रिसर्च की जा सकती थी। चलो एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं, जो जीता उसका फैसला माना जाएगा। रेडी? रेडी। ओके, हेड्स। अरे अरे ये क्या, मुझे बताओ तो सही, मैंने तो अपनी साइड सिलेक्ट ही नहीं की। यार कोई इंसान इतना भी रोता है? तुम्हारे सामने किया टॉस मैंने। चलो क्या याद करोगी, एक बार और टॉस कर लेते हैं।
और अगर इस बार जीता तो हम वहां जाएंगे जहां मैं चाहता हूं। हेड्स। ओके। चाट खाने तो हम जा रहे हैं। सी तुमने चीटिंग की है, तुम्हारा हार्ट टच हुआ था, तुमने चीटिंग की है। इसमें क्या चीटिंग? तुम्हारे सामने मैंने टॉस किया है। हाँ, चीटिंग करके तो कोई भी जीत सकता है। अगर मैं सच में हारी होती तो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती। यार खुदा की कसम आयत, मैंने तुमसे ज्यादा रोता हुआ इंसान कभी नहीं देखा। चलो, वन लास्ट टाइम, लेकिन इस बार जो होगा वो फाइनल फैसला होगा। हाँ, देख लेना, आई विल विन। बल्कि मैं टॉस करती हूँ। चलो देखते हैं कि आप क्या तीर मारते हैं। वाओ, क्या टॉस किया आपने। चलें चाट खाने। वैसे मुझे कभी कभी तुम्हारी समझ में नहीं आती। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? तुम तो टॉस जीत गए थे ना, तो फिर इतना स्वीट एक्ट करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे तो कोई तुम्हारा स्वीट दामाद वाला रोल भी नहीं चल रहा। मेरे पास ऑप्शन था ही क्या? अगर हम यहाँ पे आइसक्रीम खाने नहीं आते तो आज सारी रात हम दोनों टॉस कर रहे होते। वाओ, मुझे लगा इस पॉइंट पे भी तुम मुझे शादी के रिश्ते पे लेक्चर दोगे। शादी का लेक्चर नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें शादी का मतलब जरूर समझा दिया। मतलब ये कि इस रिश्ते में अक्सर अपनी मर्जी छोड़कर अपने पार्टनर की मर्जी का ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि आज मैंने किया। It's okay. Now. You can take mine. अब नहीं, इट्स ओके। वैसे हम शेयर कर सकते हैं। Sure. हाँ, और वैसे भी तुम ही तो कहते हो कि शादी शेयरिंग का नाम है। देखो, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद है। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, जब अपना मतलब हो तो आपको सारी बातें याद रहती हैं। I mean, आइसक्रीम अच्छी है। ये लो, खाओ ना तुम्हें। रेहान, 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 उठो और अपने खराटे बंद करो। ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में ट्रक चल रहा हो। रेहान, खराटे बंद करो अपने। आया, दरवाजा तो बंद कर दो यार। तुम्हारे खराटों से मेरा दिमाग फट रहा है। क्या करूं यार?
इंसान सोते हुए खराटे तो ले गई ना, और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि इंसान खराटे नहीं ले। यार सोने दो ना प्लीज। मैं क्या क्या करूं मैं? एक सॉल्यूशन है, अगर मैं दोबारा खराटे लूं ना तो तुम मुझे आके करवट दिला देना, रुक जाएंगे खराटे। ओह, तो तुम्हारा मतलब है मैं पूरी रात उठ उठ के यहाँ पे आती रहूं? हाँ, क्या करें, क्या करना क्या है? आयत, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे खराटे कितने पावरफुल है ना। क्या मतलब? मतलब जो काम मैं नहीं कर सका मेरे खराटों ने कर दिया। तुम्हारे साथ एक बिस्तर पे तो ले आया। ओह शट अप रेहान। रेहान चुप कर जाओ। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। देख कर तुझे जो एक सुकून यूं मिला है, रब से जो की थी तू वही इल्तिजा है। तेरी आंखों के भंवर में डूबे गम सारे मेरे, तेरी बातों के सुरों से दर्द पे मरहम मिले। ख्वाबों को जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी ओ रंगदारी तेरी यारी ओ रंगदारी ख्वाबों को जोड़ दे जो रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी। यार आयत, क्या बदतमीजी है यार, बंद करो यार इसे। आयत मेरा सर फट जाएगा यार, प्लीज बंद कर दो इसे। अच्छा, अब पता चला कभी कभी अपनी हरकतों का भी मजा लेना चाहिए। खैर उठो, लेट हो रहा है। अरे उठो, बाबा इतना वेट नहीं करेंगे और तुम्हारी वजह से वो मुझे भी डांटेंगे। आयत, हाँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ?
क्या सोच रहे हो तुम सुबह सुबह? हमने कॉन्ट्रैक्ट के रूल तो नहीं ब्रेक कर दिए। ओह हेलो, अभी नींद से उठे नहीं और दिमाग में ये सब चलना शुरू हो गया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ या ना? ओह शट अप। रंगदारी तेरी यारी, ओ रंगदारी तेरी यारी। भीगी भीगी सी नमी पत्तों पे, सौंधी सौंधी सी महक बन के तुम सांसों में से जा मिले हैं। लहरों के जैसे किनारे, आसमां में टूटते तारे, जैसे जुड़े हो जिंद से। खुद मैं ढूंढूं जब तुम्हें तो हर तरफ तुझी को मैं पाऊं। ना मिले तू जो नजरों को, बस देखना तुझे चाहूं। ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी। ओ रंगदारी तेरी यारी, ओ रंगदारी तेरी यारी। जो ख्वाबों को जोड़ दे जो, रास्तों को मोड़ दे वो, ऐसी है तेरी यारी। रंग रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, रंगदारी रंग रंगदारी, रंगदारी रंगदारी, ओ रंगदारी रंग रंगदारी, ओ रंगदारी तेरी यारी। आयत, बस थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हाँ सुनो, अब के बाद से जब तक ये तुम्हारी तकलीफ ठीक नहीं हो जाती, तुम कोई काम नहीं करोगी मुझसे पूछे बगैर। आयत, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। और काम तो तुम करोगे ना मेरे? आयत, कामों की फिक्र बिल्कुल मत करो। और हाँ, ऑफिस के काम के लिए मैं दुआ को यहाँ पे घर पे बुला रहा हूँ। तुम लोग ऑफिस का सारा काम घर से मैनेज करो। इसकी क्या ज़रूरत थी? आयत, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। बस सिर्फ तुम अपनी तकलीफ का ध्यान दो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लेकिन मुझे इस तरह किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। आयत, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अगर तुम अपनी इस तकलीफ में काम करोगी तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ेगी। इससे सारे घर वाले परेशान होंगे। तुम चाहती हो हमारी वजह से सारे घर वाले परेशान हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं दुआ को फोन कर लेता हूँ। हेलो, हाँ दुआ, कैसी हो तुम? दुआ, एक काम करो, तुम जितने जल्दी पॉसिबल हो सके हमारे घर पे आ जाओ। तुम आओ, मैं तुमको बताता हूँ। ओके।
खुदा